हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है जेट इंजन को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं, साफरान को ऑफर है आमका के 120 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को बनाने के लिए, लेकिन रोल्स रॉयस भी यहाँ पर अपने ऑफ़र को सामने रख रहा है। पास्ट में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम साफरान के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब रोल्स रॉयस के साथ क्योंकि सीरियस डिस्कशन हो रहे हैं तो इससे ये समझ में आता है कि अभी भी यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया है। रोल्स रॉयस का जो ऑफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस टाइमलाइन के साथ इंजन को ऑफ़र कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंजन का कोर है इसकी टेस्टिंग 2030 में ये स्टार्ट कर सकते हैं और इंजन की फ़र्स्ट फ्लाइट 2034 में ये करा सकते हैं और प्रोडक्शन 2036 से शुरू कर सकते हैं, जो कि मेल खाता है आमका के सर्विस इंडक्शन से। यानी कि ये इनिशियल बैच के आमका में भी ये इंजन लगा सकते हैं इस टाइमलाइन के हिसाब से। लेकिन ये सब तभी अचीव होगा अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है इस साल के एंड से पहले साइन कर लिया जाए। तो ये जो एग्रेसिव पिच है ये एक्चुअली रोल्स रॉयस के ऑफ़र को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि यहाँ पर 100% कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है, जिसके साथ ये IP राइट जो भी जनरेट होगी वो इंडिया को देंगे, ये बताया जा रहा है। तो जो ऊपर से ऑफर नज़र आ रहा है रोल्स रॉयस का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये क्लियरली कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 100% IP राइट्स इंडिया को देंगे और पूरी तरीके से ये इंजन भी इंडिया में बनेगा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि ये इंजन किसी इंजन पर बेस्ड नहीं होगा, ये एक ब्रांड न्यू इंजन होगा जिसका कोर 2030 तक ये तैयार कर लेंगे। तो 2026 में अगर डील साइन होती है तो काम चालू करने में भी 1-2 साल का समय लगेगा। यानी कि अगर 2027 से काम चालू होता है उसके बाद भी अगर 2030 तक ये कोर बना के टेस्ट कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइमलाइंस है। और ये जो फर्स्ट राइड की बात कर रहे हैं इस इंजन के साथ 2034 में, वो एक्चुअली मेल खाती है आमका के सर्विस इंडक्शन की टाइमलाइन से। मार्क 1 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जो नई RFP आई है उसमें सारी टेस्टिंग जो है इस पीरियड से पहले ख़त्म करनी है। तो जैसे कि हमने बताया, अगर इस टाइमलाइन में ये इंजन सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाते हैं तो ये आमका के साथ रोल आउट होना चालू हो सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ रोल्स रॉयस की साइड से क्लियरली बताई जा रही है कि क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिया में ही चालू होगा और यही इंजन जो है डेवलप किया जाएगा, इसलिए सारी IP जो है ये इंडिया के पास ही होगी। लेकिन इसके लिए जो बैकग्राउंड IP है वो रोल्स रॉयस की चाहिए होगी, जो कि इनके 80 साल के एक्सपीरियंस से मिली है, और वो ये इंडिया के डिज़ाइन सेंटर में लेकर आएंगे जहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए इस नए इंजन को बनाया जाएगा। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने 80 साल के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए ये इंजन डेवलप करेंगे। पर क्योंकि ये इंजन स्क्रैच से इंडिया में बनेगा, इसलिए इसकी पूरी IP इंडिया के पास होगी और जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी इस इंजन को डेवलप करने के लिए, ये ट्रांसफ़र करने को तैयार है। तो अगर रोल्स रॉयस के हम जेट इंजन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की बात करें तो ये वन ऑफ द पायनियर है और इनके इंजन्स जो हैं ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और कैपेबल इंजन्स हैं। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि साफरान से ये एक स्टेप आगे हैं। और अगर आप इनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इन्होंने US के साथ भी काम किया है और फ्रांस के साथ भी काम किया हुआ है। तो कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने चलाए हैं, लेकिन US पर ओवर डिपेंडेंसी की वजह से जो 5th जनरेशन जेट इंजन्स हैं वो ये बना नहीं पाए, क्योंकि F-35 की तरफ ब्रिटेन आगे बढ़ा और वहाँ पर जो प्रैट एंड विटनी के इंजन लग रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन रहे और ये 5th जनरेशन इंजन्स पर काम नहीं कर पाए। अब ये डायरेक्टली 6th जनरेशन इंजन पर काम कर रहे हैं और उसके लिए ये कई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर चुके हैं। तो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 5th जनरेशन इंजन्स को डेवलप करने के लिए, और एक अलग कैटेगरी में इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी पैसा बनाने के लिए भी, क्योंकि इंडिया मोस्टली ये प्रोजेक्ट फंड करेगा। तो रोल्स रॉयस हम जिस प्रोजेक्ट में काम करने की बात कर रहे हैं उससे एक स्टेप आगे काम कर रहा है, और इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। वहीं पर जब बात साफरान की आती है तो ये चीज़ हमने पास्ट में भी देखी है कि कई क्रिटिकल टेक को लेकर उनके द्वारा हेजिटेट किया गया है, पर रोल्स रॉयस के कंपटीशन होने की वजह से वहाँ पर नेगोशिएट ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। तो साफरान भी एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी है और रोल्स रॉयस भी उसी लेवल पर है, इवन कुछ मामलों में बेहतर है।
तो दोनों में से कोई भी चूज़ किया जाएगा, दोनों ही अच्छे हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो की है वो ये है कि फ़ैसला जल्दी लेना है, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। और इसलिए रोल्स रॉयस ने जो टाइमलाइन सामने रखी है वो 2026 तक एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके हिसाब की ही रखी है। और जहाँ तक इंडिकेशन मिल रहे हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं कि इस ईयर के एंड से पहले पहले ये डील साइन भी हो, क्योंकि समय नहीं है। अगर इस प्रोग्राम में डिले होता है तो हो सकता है अमेरिकन इंजन पर और रिलायबिलिटी बढ़े, और जो इनिशियल नंबर में हम F414 इंजन आमका के लिए बनाएंगे उनके नंबर्स बढ़ाने पड़ जाएं, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा और पूरे प्रोग्राम के कॉस्ट को बढ़ा देगा। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा रश किया जा रहा है। होपफुली जो भी फैसला लिया जाए जल्दी लिया जाए। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।